नमस्कार। नेक्स्ट हमारा विषय है कि राशियों की द्विपदादि संज्ञा। राशियां जो होती हैं इनकी भी अपनी अपनी संज्ञा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। कौन कौन सी संज्ञा है आप उसको उदाहरण से भी जान लेंगे भी। तो आपने हेडिंग डालना है राशियों की द्विपद द्विपद आदि संज्ञा। ये हमारा विषय है अब का। तो इस विषय को जानेंगे। अब 4 प्रकार की संज्ञा है। पहली संज्ञा जो है उसे हम क्या कहते हैं? द्विपद। द्विपद मतलब जिसके 2 पैर हैं। 2 पैर वाली राशियां कौन कौन सी हैं? और दूसरा आता है कीट। कीट नामक राशि कौन सी जिसमें कीट है, जिसे हम कीड़ा के नाम से जाना। और तीसरा जो है वो जलचर राशियां होती है, जो पानी में रहने वाली राशियां हैं। इससे व्यक्ति का स्वभाव है, उसकी प्रकृति जो होती है ना, वो किस प्रकार का है। कल को वात पित्त कफ जब सब जानेंगे तो इनसे ही उसके स्वभाव को हम जान पाते हैं, उसके शरीर का गुण आकृति को समझ पाते हैं। 4 नंबर पर आता है चतुष्पद। चतुष्पद यानी 4 पैर वाली राशियां कौन कौन सी हैं? ये 4 प्रकार से इनका विभाजन किया गया है इन 12 राशियों का। द्विपद में जो आती है वो पहला नंबर किसका है? मिथुन का। मिथुन राशि जो है 2 पैर वाली है नंबर। फिर कन्या राशि भी है, ये 2 पैर वाली। और तुला राशि भी है, 2 पैर। कुंभ राशि है, इसको भी द्विपद में काउंट किया गया है। धनु राशि जो है, धनु राशि का जो पूर्वार्ध भाग आगे वाला, 2 भाग होते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो धनु राशि का जो पूर्वार्ध भाग है उसको इसमें लिया गया है द्विपद के अंदर, ये बात याद रखना है। कीट नामक जो राशि है उसमें एक राशि आती है वृश्चिक वाली। क्लियर हुआ? जलचर जो राशियां हैं, जलचर के अंदर कर्क राशि है, मीन राशि है, और तीसरी आती है मकर राशि। ठीक है, मकर राशि का जो है ये आपका उत्तरार्ध भाग आ जाता है। मकर राशि का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध जो भाग है ये आपका पीछे वाला भाग है। आगे का जो भाग है वो उसमें चतुष्पद में आगे काउंट करना, और पूंछ जो है उसके पीछे वाला भाग जो है वो पानी में जलचर में काउंट होगा। तो ये जलचर राशियां, कर्क राशि भी पानी में रहती है, केकड़ा, मीन मछली है, और मकर का उत्तरार्ध भाग। अब चतुष्पद के अंदर आ गया। चतुष्पद में 4 पैर वाला है मेंढा, भेड़ जो होती है मेष, वृष, बैल, ये भी 4 पैर वाला है। सिंह जो है ये भी 4 पैर का। अब धनु जो है, धनु का एक भाग तो पूर्वार्ध आपका द्विपद में आया, और धनु का उत्तरार्ध भाग होता है वो आपका चतुष्पद में आएगा। ये याद रखना आपको, उत्तरार्ध भाग आपका चतुष्पद में है, और जो मकर राशि है उसका भी उत्तरार्ध भाग चतुष्पद में काउंट कर लेना है। तो ये आप सर मकर का हाँ, मकर का पूर्वार्ध आएगा, सही कह रहे हैं आप। तो इसको आप पूर्वार्ध लिखेंगे। बहुत सुंदर। तो ये इस प्रकार से राशियों का भेद आपने संज्ञा समझ लिया। और ये हमारे आने वाले समय जब हम किसी के रोग के विषय में बारीकी से जानेंगे तो ये भी हम जानेंगे कि वो किस प्रकार का उसका संज्ञा है। कहीं वृश्चिक तो कीट वाली राशि तो नहीं, इसलिए वृश्चिक राशि को बहुत डेंजर माना जाता है ना। तो अब ये थोड़ा सा आप मुझे प्रैक्टिकल इस तरह से बताएं कि ये राशियां कैसे काम कर रही हैं अभी। अब मुझे ये बताइए,
जलचर राशि में जलचर राशि कौन कौन सी है बताओ। कर्क, मीन, कर्क और मकर। हाँ, कर्क है, मीन है, और मकर का पूर्वार्ध, किसका, मकर का? मकर का उत्तर, मकर का उत्तरार्ध है सर। हाँ, उत्तरार्ध है सर, उत्तरार्ध। मकर का उत्तरार्ध भाग। उत्तरार्ध। कीट नामक राशि बताओ। वृश्चिक राशि। हाँ, केवल वृश्चिक, एक कीट है, कीड़ा ये है इसमें। अब ये बताइए द्विपद में कौन कौन सी राशि आएगी द्विपद में? मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ। मिथुन, कन्या, तुला। एक एक करके। मिथुन है, कन्या है, हाँ, तुला है, तुला है, कुंभ है, कुंभ है, और धनु का पूर्वार्ध भाग। हाँ, धनु राशि भी आती है, इसका पूर्वार्ध है। ठीक, अब बच गई आपकी चतुष्पद। चतुष्पद आप कमेंट करके बताना है कौन सी है। ठीक, बताइए।